पदाधिकारी पर तो काम कार्रवाई होगी। अरे भाई, आज मुझे सम्राट जी ने मंत्री बना दिया और मैं कोई भसड़ कर दूं, वहीं जाके रायता फैला दूं, तो हम सम्राट जी दोषी हैं? अरे हमको अपनी जवाबदेही का निर्माण मुझे खुद करना है ना। बात कहा हमारे पूर्व डीजीपी ने कि वाई द एसडीओ वाज स्टैंडिंग देयर, एसडीओ क्यों खड़ा था वहां? और ये जो डीएसपी था, इसके ऊपर पहले भी मुकेश सहनी ने उनका हमने देखा है कि मुजफ्फरपुर में 2 आदमी के इनकाउंटर में उसको 5-5 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा है। तो इस तरह के पदाधिकारियों को तो दंडित होना ही चाहिए। उसको इतना आवेश में आना पड़ा, कुछ तो बात उनकी गलत थी। अब है कि वो रिवॉल्वर, अब उनके परिवार के लोगों को कहना है कि वो ओरिजिनल रिवॉल्वर ही नहीं था, कमी खिलौना वाला रिवॉल्वर था। तो खैर, अब जो भी परिस्थिति रहा, लेकिन किसी भी तरह से आपको पदाधिकारियों को डराने धमकाने का तो, लेकिन इनकाउंटर उनका गलत हुआ, जिसको मैं बार बार कहते थे पूरा बिहार मेरा परिवार है। तो कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए बीइंग अ दलित हम जा रहे हैं। चिराग भाई भी गए, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली से आए, अमित शाह जी से मिले, बात किए, यहाँ जाएंगे। और कुछ लोग जानबूझ करके सम्राट चौधरी को कॉर्नर करना चाहते हैं। बिहार की सियासत में इस वक्त आरा का बिलोटी गांव राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। मामला देखिए भरत तिवारी एनकाउंटर का, लेकिन पुलिस जिसे अपनी कामयाबी बता रही थी, अब उस पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पूरे मामले में न्यायिक जांच तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से एक बहुत बड़ी हलचल सामने आई है। बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री और जदयू के दिग्गज नेता अशोक चौधरी आज सीधे पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। जी हां, भरत तिवारी की मौत के बाद उनका श्राद्ध क्रम और 13वीं संपन्न हो चुकी है और पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है, मातम में है। लेकिन सरकार की तरफ से सांत्वना देने और आर्थिक मदद का हाथ बढ़ाने वाले अशोक चौधरी पहले मंत्री बन गए हैं। पटना से निकलने वक्त अशोक चौधरी ने जो बातें कही, उसने पूरे बिहार के ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में खलबली मचा दी है। देखिए, अशोक चौधरी ने साफ शब्दों में माना है कि एनकाउंटर गलत हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार का दावा है कि जिस रिवॉल्वर की बात पुलिस कर रही है वह असली नहीं बल्कि एक डमी यानी कि खिलौना थी। अब सोचिए, अगर यह बात सच है तो बिहार पुलिस की इस कार्रवाई पर कितने बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर उठ रहा है जो मौके पर मौजूद थे। मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व डीजीपी के बयान का हवाला देते हुए पूछा कि आखिर उस वक्त वहां एसडीओ क्या कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां तैनात डीएसपी की कुंडली भी खोल कर रख दी। अब मंत्री जी ने याद दिलाया कि मुजफ्फरपुर में हुए एक पुराने मामले में इसी डीएसपी पर 2 लोगों के एनकाउंटर को लेकर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना तक लग चुका है। इतना ही नहीं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसी दागी अधिकारियों के भरोसे बिहार की कानून व्यवस्था चलेगी? अशोक चौधरी ने साफ कर दिया है कि न्यायिक जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो एक मिसाल बनेगी। अब बात करते हैं इस मामले पर जो रही राजनीति की, तो विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश भी किया, लेकिन अशोक चौधरी हो गए, चिराग पासवान हो गए, इन्होंने खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर सम्राट चौधरी को कॉर्नर कर रहना चाहते हैं और इस बखेड़े में घिसटे जा रहे हैं जानबूझकर। तो एक सीधा सा तर्क दिया कि अगर सम्राट चौधरी ने मुझे मंत्री बनाया और मैं कहीं जाकर कोई रायता फैला दूं तो गलती मेरी होगी या सम्राट चौधरी की? जवाब तारीख के घर जाना, क्योंकि उनकी 13वीं परसों ही खत्म हो गई। किसी भी घर में मरमाहत लोग रहता है और जिस दलित पिछड़ों के लिए उसको इतना आवेश में आना पड़ा, कुछ तो बात उनकी गलत थी। अब है कि वो रिवॉल्वर, अब उनके परिवार के लोगों को कहना है कि वो ओरिजिनल रिवॉल्वर ही नहीं था, वो तो अथी वाला रिवॉल्वर था। क्या बोलते हैं, डमी खिलौना वाला रिवॉल्वर था। तो खैर, अब जो भी परिस्थिति रहा, लेकिन किसी भी तरह से आपको पदाधिकारियों को डराने धमकाने का तो एक
पर लेकिन इनकाउंटर उनका गलत हुआ, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ। अब कुछ लोग उसको जात पात का दे रहे हैं, देखते हैं सोशल मीडिया में कि जात पात, क्योंकि हम दलित परिवार से आते हैं और 1952 से लेकर के लगातार 2000 तक हमारे और मेरे पिताजी ने जिन विधानसभाओं का नेतृत्व किया, जो रिजर्व सीटें रही, वहां पर अपर कास्ट का वोट रहा और उन लोगों ने, खास करके एक समाज जो भूमिहार ब्राह्मण समाज रहा, उन लोगों ने हमें पूरा मदद करने का काम किया। ये बात सत्य है कि हम जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से, उनके उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए मुझे लड़ना है, मुझे करना है। और जैसे हमारे नेता ने करते रहे कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म का कोई ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन है। और बाबा साहब कहते थे, उम्र लंबी हो ना हो, बड़ी हो ना हो, लेकिन आपका काम बड़ा होना चाहिए। अगर छोटी भी उम्र है तो काम बड़ा होना चाहिए। और नीतीश जी कहते थे, पूरा बिहार मेरा परिवार है। तो कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए बीइंग अ दलित हम जा रहे हैं। चिराग भाई भी गए थे, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली से आए, अमित शाह जी से मिले, बात किए, यहाँ जाएंगे। और कुछ लोग जानबूझ करके सम्राट चौधरी को कॉर्नर करना चाहते हैं। और बीइंग अ पार्ट ऑफ मिनिस्टर, आई फील कि आई शुड गो एंड क्लैरिफाई इट कि नो। लेकिन अधिकारी पर, लेकिन सबसे पहले नहीं, अधिकारी पर तो काम कार्रवाई होगी। अरे भाई, आज मुझे सम्राट जी ने मंत्री बना दिया और मैं कोई भसड़ कर दूं, कहीं जाके रायता फैला दूं, तो हम सम्राट जी दोषी हैं? अरे, हमको अपनी जवाबदेही का निर्माण मुझे खुद करना है ना। तो जो व्यक्ति वहां पर था, क्यों था, ये बहुत अच्छी बात कहा हमारे पूर्व डीजीपी ने कि व्हाई द एसडीओ वाज स्टैंडिंग देयर। एसडीओ क्यों खड़ा था वहां पर? और ये जो डीएसपी था, इसके ऊपर पहले भी मुकेश सहनी ने, उनका हमने देखा है कि मुजफ्फरपुर में 2 आदमी के इनकाउंटर में उसको 5-5 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा है। तो इस तरह के पदाधिकारियों को तो दंडित होना ही चाहिए। नहीं, पोस्टिंग तो उसको, और उससे क्या, अभी जब न्यायिक जांच चल रही है तो उसको तो कहीं ना कहीं पोस्ट करिएगा ना भाई, उसको तनख्वाह देना है। ऐसे बैठ के क्यों तनख्वाह देंगे, कुछ काम लेंगे। सर, बिहार सरकार में आप एकमात्र मंत्री जो सबसे पहले जा रहे हैं, तो आप वहाँ क्लैरिफाई करेंगे कि सरकार की? बिल्कुल हम अब आने दीजिए लोग। साफ है, जवाबदेही अधिकारी की है जो जमीन पर मौजूद था। इसके साथ ही इस मामले को जो जातिवाद रंग देने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी मंत्री जी ने करारा प्रहार किया है। दावा साफ है, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नीतीश कुमार के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। उन्होंने अपने राजनीतिक इतिहास को याद करते हुए ये तक कहा कि वह खुद दलित समाज से आते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा अग्रणी जातियों, खासकर भूमिहार ब्राह्मण समाज का भरपूर समर्थन और प्यार मिला है। इसलिए इंसाफ को जाति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बहरहाल, सत्ता पक्ष के किसी मंत्री का सबसे पहले पीड़ित परिवार के बीच जाना, उन्हें आर्थिक मदद देना और अपनी ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करना, यह दर्शाता है, यह संकेत देता है कि सरकार इस मामले को दबाना नहीं चाहती। बहरहाल, देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वहां जाने के बाद, और कार्रवाई क्या कुछ होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,